क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का टॉपिक है सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली। समझेंगे आज हम डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। स्टूडेंट, सिंगल फिक्स्ड पुली में हमारे पास जो पुली है वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगी। पुली की जो पोजीशन है वो हमारे पास फिक्स रहेगी। इसका एग्जांपल है, अगर आपने एक वेल से वाटर को ड्रॉ करना है तो हमारे पास क्या होगा, ओनली उस वेल के ऊपर जो रोप होगी, ओनली आपके पास रोप मूव करेगी। रोप को मूव करके आपने एफर्ट्स लगाएंगे आप डाउनवर्ड्स, और आपका जो लोड आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ। तो वो एग्जांपल है हमारे पास सिंगल फिक्स पुली का। तो यहाँ पे हमारे पास ये रोप लगे हुए स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इस रोप से यहाँ से मैंने एफर्ट्स लगाने स्टार्ट किए। जैसे मैंने एफर्ट्स लगाए तो लोड आएगा हमारे पास ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमारे पास ये आता है कि एफर्ट्स एंड लोड्स आर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने एफर्ट्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लोड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसलिए एफर्ट्स और लोड लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड है, अगर फोर्स अप्लाइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन लगती है टी। सेम लोड हमारे पास बच्चों जो वेट होता है वो हमेशा लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो वेट की अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगी टी। सेम एफर्ट्स, अगर एफर्ट्स मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया तो बिल्कुल उसके अपोजिट मेरे पर टेंशन लगेगी टी। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, L एंड द T आर बोथ आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मींस L इज इक्वल टू T। E and T also occur in the opposite direction, that's why E is equal to T. From both this equation we obtain when L equal to T or E equal to T, when we equate both the equations we obtain that E is equal to L, means load is equal to effort. Then मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, लोड बाय एफर्ट। लोड की वैल्यू हमारे पास है बच्चों टी के इक्वल, एफर्ट्स की वैल्यू है टी के इक्वल। टी से कैंसिल होकर हमारे पास आएगा 1। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 है, इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। बच्चों, अगर मैंने बकेट से, अगर मैंने एक वेल से सीधा मैंने बकेट को उठा लिया और एक मैंने पुली को लगा के सिर्फ डायरेक्शन, अपने एफर्ट्स की डायरेक्शन को जस्ट मैंने चेंज किया है और मैंने उठाया तो उसी बकेट को ही है, तो जस्ट डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उसी केस में हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आती है 1। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट्स बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो बच्चों जितना मैंने एफर्ट्स लगाया मेरी लोड की डिस्प्लेसमेंट उतनी ही आएगी। अगर मैंने अपने 10 मीटर अगर मैंने रोप को अगर मैंने खींचा तो हमारे पास जो बकेट आएगी वो 10 मीटर ही ऊपर की तरफ आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट एफर्ट्स और लोड्स में बिल्कुल इक्वल आएगा। तो D by D ऑल्सो इक्वल टू 1। देन हम निकालते हैं बच्चों एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में हमारे पास क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, दोनों की वैल्यू हमारे पास 1 है। इट मींस एफिशिएंसी इक्वल टू 1। बच्चों एफिशिएंसी 1 मतलब 1 का मतलब आ गया 100%। लेकिन स्टूडेंट्स कभी भी एफिशिएंसी 1 के इक्वल नहीं होती, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे जिसको हमने नेग्लिजिबल किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एयर रेजिस्टेंस की, फ्रिक्शन की, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन फैक्टर, कि अगर रोप और पुली, रोप जो है वो पुली के ऊपर मूव करेगी, जब जैसे ही दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी तो उनके बीच में फोर्स लगेगा फ्रिक्शन। जब भी दो चीजें कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसको आइडियल केस बनाने के लिए साइंस में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी फर्दर जो डिस्टर्बेंस होती है, उन्हें सबको हमें निग्लेक्ट करना पड़ता है ताकि हमारे पास जो रिजल्ट आए हम उसको बाकी सारे अदर एक्सपेरिमेंट्स से उसको कंपेयर कर पाएं। तो यहां से हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट देन इज अ सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो पुली होगी, पुली हमारे पास मूव करेगी। इस वाले केस में पुली मूव नहीं करी थी। इस वाले केस में स्टूडेंट्स पुली और एफर्ट्स, पुली के नीचे देखो, मैंने पुली के नीचे मैंने क्या लगा दिया, लोड। यहाँ पे इसका रोप से एक एंड इसका फिक्स्ड है और इस वाले एंड से मैंने एफर्ट्स अप्लाई किए हैं। और जो पुली, और जब मैं यहाँ से स्टूडेंट, जब मैं लोड्स, मैंने एफर्ट्स अप्लाई किया, पुली और लोड दोनों ही हमारे पास मूव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एफर्ट्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अगर मैं एफर्ट्स ऊपर की तरफ लगाऊंगी, पुली भी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। पुली के साथ लोड अटैच है तो लोड भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, एफर्ट्स और लोड अपोजिट डायरेक्शन में थे, यहाँ हमारे पास एफर्ट्स और लोड सेम डायरेक्शन में। नोटिस करेंगे एफर्ट्स लग रहे हैं ऊपर की तरफ, लोड भी कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये एंड तो इसका फिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दोनों लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगी सेम, देखिए लोड लग रहा है नीचे की तरफ, इस वाले रॉप से
टेंशन टी लग रही है ऊपर की तरफ और यहाँ भी टेंशन टी लग रही है ऊपर की तरफ, तो दोनों रॉप से टी और टी दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो हमारे पास होगा एडिशन, तो टी प्लस टी, लोड कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्वेशन लगेगी L इज इक्वल टू टी प्लस टी, तो टी प्लस टी आ गया 2t। अब एक बात यहाँ समझेंगे बच्चों, एफर्ट्स क्या होता है, जो मैंने फोर्स अप्लाई किया, अगर मेरे एफर्ट्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगी, एक टेंशन टी और लगेगी, तो यहां से मैं इक्वेशन लिखूंगी दैट इज टी इज इक्वल टू ई। तो प्लीज आप यहां से कंफ्यूज मत होना कि डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, एफर्ट्स भी ऊपर की तरफ है, ये जो टेंशन है ये लोड के कारण जो टेंशन आई है वो वाली टेंशन है। हमने एफर्ट्स अगर लगाएंगे तो टेंशन टी एक अपोजिट डायरेक्शन में एक और लगेगी, वो टेंशन टी ई के इक्वल आएगी। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास ई टी के इक्वल, तो यहां से हमारे पास कितना आएगा बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी L/2। मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, लोड बाय एफर्ट, लोड की वैल्यू कितनी है 2t, एफर्ट्स की वैल्यू कितनी है t से t कैंसिल, वैल्यू आ गई 2, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गई 2। बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ग्रेटर आ गई, जैसे ही मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ग्रेटर आती है इसका मतलब होता है कि हम इसको यूज करेंगे एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। तुम्हारा जो लोड है यहाँ पे लोड होगा ज्यादा, लेकिन जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो बहुत थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने पे और हमारे लोड को हम उठा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, वेलोसिटी रेशियो हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट्स बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड जो होगा वो होगा d/2, समझेंगे इसको। बच्चों यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास मान लो तुमने जो एफर्ट्स अप्लाई किया, तुमने रोप को 10 मीटर खींचा, जैसे ही तुम रोप को 10 मीटर खींचोगे लेकिन तुम्हारा जो लोड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर ऊपर आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर किया है d/2 कि लोड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो d/2। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो रोप है वो 2 एंड से यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड है, तुमने एक एंड से उसको फोर्स अप्लाई किया, जब एक एंड से 2 एंड से कनेक्टेड होने की वजह से तुमने डी डिस्प्लेसमेंट दी, लेकिन एफर्ट्स, लेकिन लोड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी d/2, तो इसीलिए वेलोसिटी रेशियो आ गया 2। अगेन अगर आप निकालेंगे एफिशिएंसी, तो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी का फॉर्मूला फिर से क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बाय में वेलोसिटी रेशियो, तो ये आ जाएगा 2/2 अगेन 1। तो बच्चों एफिशिएंसी कभी 1 नहीं हो सकती, तो हम ये क्या स्टडी कर रहे हैं, आइडियल केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम फ्रिक्शन को और अदर फैक्टर्स को निगलेक्ट करके चल रहे हैं, तो इसीलिए एफिशिएंसी आया 1। लेकिन हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें एफिशिएंसी हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1। तो ये आपके पास 2 डिफरेंसेस हैं, 2 टॉपिक्स हैं, सिंगल फिक्स पुली और सिंगल मूवेबल पुली। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक है।